हेलो डियर स्टूडेंट, सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस प्रीवियस 6 ईयर में जितने भी बोर्ड ने एग्जाम्स लिए हैं, जिसमें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेट्स में आता है। उस 3 सेट्स के क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारा होता है मल्टीपल चॉइस। क्लियर? सबसे पहले हमारा जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा। उसके बाद हमारा मल्टीपल चॉइस के बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी रहता है। उसके बाद हमारे है मैच द फॉलोइंग रहेगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर हो गया? ये जो हमारा वीडियो है, इसमें आपका मल्टीपल चॉइस आज हम करने जा रहे हैं। आगे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग भी आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, तुरंत। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करिए, है ना। बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं। और वीडियो को तो अंत तक जरूर देखो, लास्ट तक जरूर देखो, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली, नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और पिछला हमारा वीडियोस के लिए जो मैथ्स वगैरह है, अगर कोई देखना चाहते हैं तो उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बोल रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है वो है हमारे पास CH3COOH। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें बोला है एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैव बीन अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू। यहाँ पर देखो दिया अलग अलग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो ये जो है हमारा मेंडलीव ने जो दिया था ना, वो हमारा एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग दिया था। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखा है विच एमंग फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड जिंक। तो इसमें जो गिवन है उसमें आपका जो है सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्लियर हो गया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। मोस्ट रिएक्टिव के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारा है बायो से रिलेटेड है, और इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, यूट्रस, स्पर्म डक्ट एंड ओविडक्ट। तो ये जो स्पर्म डक्ट है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए ये इसको देखो जरा। अ काउ फीड ग्रास, its dung is used to make dung cake which are used as fuel. The burning of dung cakes produce smoke that reaches the atmosphere and the ashes mixed with soil. This complete process is what? फूड चेन नहीं होगा, फूड वेव भी नहीं होगा, लाइफ साइकिल तो होगा नहीं, बचा कौन? न्यूट्रिएंट साइकिल। क्लियर है? राइट आंसर ये हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहां पर बोला है बीच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर, है ना। एसिडिक नेचर वाला साल्ट आपको ढूंढना है। क्लियर हो गया बात? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट आंसर इज NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर बोला है द पोजीशन ऑफ विच एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड इन पीरियोडिक टेबल। ये आपको ट्रू फॉर सॉरी मैच द फॉलोइंग या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सोडियम, हीलियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, है ना। चलिए, हाइड्रोजन का जो हमारा है प्लेस है, पोजीशन है, फिक्स नहीं है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रॉन्ज इज। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय। एलॉय ऑफ विच वन? कॉपर प्लस टीन। कॉपर प्लस क्या है हमारा? टीन का। क्लियर हो गया? एसएन। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन।
ये देखो यहां लिखा है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए गार्डन वाज एस्टिमेटेड इज 5567 grasses, 543 shrubs and 23 tree, 7769 animal. The primary productivity of this area will be nearly equal to biomass of same question. All organism of the garden, biomass of all plant of the garden, biomass of all animal of the garden, and biomass of only all the grasses. तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बायोमास ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑफ गार्डन. क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Cell division that takes place in somatic cells of our bodies, meiosis, mitosis, mitosis and all of above. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Noble gas do not react with other element because what is the reason behind it? They are monometic gas, their atomic size is small, their outermost shell is full, and they are found in abundant amount. चलिए यहां पर हमारा क्या रहेगा, आउटर मोस्ट जो है वो पूरा कंप्लीटली फिल रहता है, फुल रहता है, ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना रिलीज कर सकता है. क्लियर हो गया? स्टेबल स्टेज में होता है वो. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज गिवन द प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डनेस hardens by losing of CaCl2, observing CO2, observing water and releasing water. क्या करता है ये? ऑब्जर्व कर लेता है वाटर और जिप्सम फॉर्म कर लेता है. क्लियर हो गया? एक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इफ अ मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस and it form real inverted image for the placed anywhere between focus and infinitive, then the mirror is, देखो प्लेन होगा नहीं, जहां प्लेन है वो काट दो. ठीक, कॉन्वेक्स या कॉनकेव होगा. यहां पर बोल रहा है रियल, रियल बोल रहा है रियल. कॉनकेव जो है ना हमारा, समझ रहे हो बात को, कॉनकेव जो मिरर है वो रियल नहीं देगा. ठीक, उसके बाद भी यहां पर रियल इन्वर्टेड बोल रहा है, नहीं रियल में नहीं आएगा, इसमें रियल नहीं आएगा. तो कॉन्वेक्स हमारा खत्म हो गया. मिरर की बात कर रहा हूं, लेंस की नहीं. ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव. यहां पर देखो, forelimbs of dogs and ships are for walking, whale for swimming, and those of it for flying. All these are example of analogous organ, homologous अनडेवलप्ड ऑर्गन एंड ऑल ऑफ एबोव. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमोलॉगस ऑर्गन. क्लियर है? होमोलॉगस ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन इंडिकेटिंग अ कॉमन इवोल्यूटरी एसेंट्री. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. एंड डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ food chain is called food web, trophic level, decomposer or scavenger. So the answer will be trophic level, option number B. Now come to the next one. Method used in concentration of sulfide ore, that is magnetic नहीं होगा, ये आयरन के लिए है. ग्रेविटी जब उसका डेंसिटी डिफरेंस क्या रहे, काफी डिफरेंस रहे, दैट इज फ्लोटेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस. आंसर इज फ्लोटेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. ये जो हमारा दिख रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaSO4 Na2CO3 NaHCO3 Na2CO3.2H2O, sodium bicarbonate, that is option number C.
Okay, now come to the next one. The energy generated due to the ocean, tidal energy, ocean thermal energy, wave energy, all of above. ये देखो दो तो ओशियन तो आए गई, टाइडल तो आए गई, दो तो हैं, बोथ नहीं दिया है, ऑल दिया है तो ऑल होगा. Now come to the next one. A lens is kept on the book and then raised by 3 centimeter. The text now appear erect and larger. The focal length of lens. देखो यहां पर लेंस है, यहां पर बोल रहा है, देख लो ध्यान से, लेंस की बात कर रहा है. क्लियर है. तो जो हमारा ये जो कॉन्केव लेंस है ना, इसमें ऑलवेज स्मॉलर मिलता है, तो ये तो नहीं होगा. मतलब कौन होगा हमारा कॉन्केव, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स होगा. और कॉन्वेक्स में बोल रहा है जो बुक है, ये जो मेरा बुक है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर में प्लेस्ड है. ये इरेक्ट कब देता है, बिटवीन अगर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रहे, तब कोई ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रहे, तब वो क्या देगा, इरेक्ट एंड लार्ज देगा. इसका मतलब देखो बुक है वो 3 सेंटीमीटर में खुद लेंस से है, तो इसका मतलब फोकस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. सीधी सी बात है. इट मींस मोर देन 3 सेंटीमीटर आएगा इसका राइट आंसर. क्लियर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एनालॉगस. क्लियर हो गया. यहां पर देखो क्या बोल रहा है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर इन द फॉलोइंग, विंग्स ऑफ बेट एंड बटरफ्लाई. आगे आएगा, ये इसमें आएगा, मेल द फॉलोइंग में आएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. Whales of prawn and fish, prawn of bougainvillea and tendrils of bottle gourd, then wings of bat and leg of horse. So what will be your right answer? The right answer will be option number A. इसको ध्यान से देख लिए रहो, आगे आएगा. ये देखो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट ये तो नेचुरल है, पॉन्ड नेचुरल है, लेक नेचुरल, क्या बचा है एक्वेरियम. क्लियर है. चलिए कम टू द नेक्स्ट वन. द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन was given by Landmark, Darwin, Weismann and Devries. ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डार्विन. डार्विन इज द राइट आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. यहां पर बोल रहा है शो प्रोड्यूसेस लेदर विथ सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, रिवर वाटर एंड ऑल ऑफ एबोव. सॉफ्ट वाटर में ही देगा, ठीक है. ऑल तो हो नहीं सकता, हार्ड और सॉफ्ट एक साथ मिल नहीं सकते, इसीलिए ऑल हो नहीं सकता, इसको काट ही दो. ठीक, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज aqueous solution of oxide is acidic, Na2O, MgO, CO2 and H2O. Answer is CO2. Clear. Now come to the next one. Turning a plane mirror by 20 angle, the reflected ray turn what angle. देखो यहां पर बोला है, एक मेरे पास मिरर है, समझ लो, इसमें आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंगल है. अब क्या कर रहे हैं, मिरर को हम 20 डिग्री क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल भी टर्न हो जाएगा, जितना मेरा नॉर्मल पहले था, समझ रहे हो बात को, जितना नॉर्मल मेरा पहले था उससे 20 डिग्री खिसकेगा. नॉर्मल पहले यहाँ था, यहाँ एम डेस नया आ जाएगा. मिरर एम ले लो, ये मिरर एम डेस हो जाएगा, ये वाला ये वाला. क्लियर हो गया बात. अब ये देखो ये पास आ गया, मतलब क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे और दूर जाएगा. क्लियर हो गया बात. तो ये कंटिन्यू बढ़ते हुए 2 बार ये बढ़ेगा. ठीक है, क्लियर हो गया. ये देखो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा, दोनों मिरर के बीच में. क्लियर हो गया. 40 का डिफरेंस आ जाएगा. तो इसका क्या एक फार्मूला होता है, जितना भी एंगल है, जितना डिग्री आप खिसकाओगे उसका डबल क्या आएगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो 20 डिग्री आप एंगल को ये कर रहे हैं, तो 40 डिग्री का क्या करेगा, डिफरेंस दिखेगा. क्लियर हो गया बात.
चलिए यहां पर देखो, द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ सॉरी एनर्जीज क्या बोल रहा है, क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन स्ट्रेट, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस हो नहीं सकता, बचा कौन, ऑलवेज स्ट्रेट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन ने थ्योरी दिया, ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग हिज जर्नी, सेल थ्योरी, मेंडल्स लॉ ऑफ inheritance, and none of this. Observation made during this his journey, that is the right answer. Now come to the next one, and here is given the chemical formula of methanol is, methanol, all is represented for the OH group, so CHO is not OH. Methanol, meth, it means, what is meth, meth it means one carbon, one carbon is here, CH3OH. Okay, first option is the right answer. Now come to the next one. Gas obtained by heating potassium permanganate is nitrogen, oxygen, hydrogen, and helium. So what will be the right answer? Our right answer is oxygen. Clear? Now come to the next one. If the object is at a distance of 3 centimeter from the plane mirror, कोई plane mirror है, यहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका रिफ्लेक्शन भी कितना है, बैक साइड जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला यहां पर अब कई लोग 3 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहां पर किसके बारे में पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, कहां से, फ्रॉम द प्लेन मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम प्लेन मिरर देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी, यहां पर देखो, द ऑब्जेक्ट इज ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम प्लेन मिरर देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी, यहां रिप्रेजेंट ही नहीं किया। क्या रिप्रेजेंट नहीं किया है, कि मिरर से देखना है कि ऑब्जेक्ट से देखना है। ऊपर वाले में हिंदी मीडियम को जब देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा है, समझ रहे बात को, कि जो ऑब्जेक्ट है वहां से इमेज का डिस्टेंस ढूंढना है। तो द राइट आंसर इज, यहां पर आप 3 भी लिखोगे तो भी राइट है, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर बोला ही नहीं है। क्या लिखा है देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, ओके, प्लेन मिरर से वो 3 ऑब्जेक्ट है बोल रहा है, देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी, कहां से, यहां ऊपर में क्लियर दिया है, नीचे में क्लियर नहीं दिया है। क्लियर हो गया, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदी मीडियम राइट आंसर विल बी द 6, हिंदी में क्लियर दिया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम आर फूड आइटम, सोलर एनर्जी, ग्रीन प्लांट और ऑल ऑफ एबो, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी सोलर एनर्जी, मेन सोर्स तो सोलर एनर्जी रहेगा ना भाई। चलिए क्या बोला है, मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स आर रिजल्ट ऑफ नेचुरल, आर्टिफिशियल, जुवेनिल एंड वर्क सिलेक्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी आर्टिफिशियल, ऑप्शन नंबर बी। कम टू द नेक्स्ट वन। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आइदर, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ, आइदर ट्रू मतलब मेज द फॉलोइंग में आएगा, विनाइल क्लोराइड, इथिलीन, एसिटिलीन एंड टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये क्या है, यह टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एमंग द फॉलोइंग मेटालॉइड इज, कौन मेटालॉइड है? ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, हीलियम तो प्योर जान रहे हैं, नाम ही सुने होंगे, नाम तो सुना होगा, मैग्नीशियम, बचा कौन? आर्सेनिक, आर्सेनिक इज द राइट आंसर। ओके,
मैच द फॉलोइंग में आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर, इफ द एंगल बिटवीन द मिरर इज 45 द नंबर ऑफ इमेज विल बी। फार्मूला है नंबर ऑफ इमेज फॉर 360 divided by theta minus 1, 360 divided by 45 minus 1 and 8 is minus 1, that is the answer is 7. 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। एनर्जी फ्लोज in one direction, two direction, three or four direction, only one direction। एनर्जी कहां फ्लो होगा, सिंगल डायरेक्शन में होगा भाई। क्लियर हो गया बात। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। ऑल फैक्ट्री सेंसरी इंडिकेटर, ये फिर से आएगा आपका मेज द फॉलोइंग में, बिल्कुल आएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ओनियन, टर्मरिक एंड जैगरी, बट ऑप्शन वहां पर दूसरा रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज रहेगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ओनियन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Fast cooling of sand at night represents which type of heat transmission? Conduction, convection, radiation and all of above। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएशन। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर बोला है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आइदर पोल, आइदर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आइदर प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, तो यह यहां पर लिखा है सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द केमिकल फार्मूला फॉर द रस्ट iron oxide, but which one? Ap2O3 dot XH2O, that is the chemical formula for the rust। come to the next one। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी 1.50। how much? 1.50। this is our right answer, sorry, 1.5 refractive index। either you can write also 3/2। if in the option it is given 3/2, that will be the also right answer। fractional form for the 1.5 will be 3.2। clear। now come to the next one। and which of the following salt is in acidic in nature? We have already done this one in the first question, that is, what is the answer? NH4Cl। now come to the next one। similar question, the number of organisms in the garden were estimated 5, 5, 6, 7, grasses 5, 453 shrubs, 23 tree and 7769 animal। the primary productivity of the area will be nearly equal to biomass of all plant in the garden, biomass of all animal in the garden, biomass of only all the grasses। तो जितने भी प्लांट्स हैं, इसका ऑप्शन वैसे भी ये वाला क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। क्लियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर मेटेलॉइड बोल रहा है, दिस वन वी हैव डन, हीलियम, मैग्नीशियम, आर्सेनिक एंड silver, but option, the position of option was different that time, so the right answer is arsenic। now come to the next one। we will increase the size। okay, now come, what is the next question here? okay, fossil fuel are coal, petroleum, natural gas, biogas, wave energy and nuclear energy, tidal power energy and wind energy, geothermal energy। which one is the right answer?
Fossil fuel, it means coal, it is related to the coal and natural gas, petroleum. First option is the right answer. Okay, now come to the next one. Okay, yeah, now come here. Speed of light in vacuum. There are two chances. 3 into 10 to the power 5 kilometer per second in form of kilometer per second, and 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब 10 टू द पावर 8 यहां पर दो जगह है. आदमी गलती से क्या करेगा, फर्स्ट ऑप्शन लगा देगा. यूनिट को ध्यान दीजिए, मीटर, ये सेकेंड वाला राइट आंसर आएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. जल्दीबाजी में तो करेगा ही आंसर राइट, सॉरी रॉन्ग कर लेगा. बेकिंग सोडा देखो यहां पर, इन वाटर प्यूरिफिकेशन टू प्रिपेयर जिप्सम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड एंटी एसिड. एंटासिड ये आएगा हमारे पास, जो खट्टा खट्टा डकार आता है ना, आओगे तो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो. क्लियर है? चलिए, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ऑल द इंसेक्ट eating bird were removed from the particular cropland area. Crop production will be increased. Insect infestation will increase. The number of other bird will increase. It will not affect. What will be the right answer? This one. Insect infestation will increase. Okay. Now come to the next one. Rare gas. Some question will ask in the form of noble gas. Okay. H2, O2, Ne, N2, neon. Now come to the this same biomass is the mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen, ethane, carbon dioxide, hydrogen, oxygen, nitrogen and hydrogen, nitrogen, helium and hydrogen. What will be the right answer? Methane is the component for the biogas. Okay. Now come to the year, same year but different set. Okay, question, this question is reflecting same year but different set. Refractive index of water, that is 4/3 in the form of fraction and 1.33 in form of decimal. The cause of tooth decay, ये आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, आगे आएगा. ठीक है. pH of saliva becomes 7, pH of saliva is less than 5.5, pH of saliva becomes 6.5 and pH of saliva is more than 7.5. This will be the right answer. Less than 5.5 pH of saliva is. Okay. Now come to the next one. The next question is here. What is the question? There are about 2, 2, 3, 4 insect, 56 bird and 3 snake on mango tree. Then the pyramid of energy would be straight, inverted, rectangular and uncertain. पिया कभी भी एनर्जी वाला है, स्ट्रेट. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. लिक्विड नॉन मेटल इज Hg, ब्रोमीन, CS, Au. द आंसर विल बी ब्रोमीन. ब्रोमीन आएगा इसका राइट आंसर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. क्या है यहां पर? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ में क्या होगा? मेन सोर्स क्या है? बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, सोलर है, विंड है. क्या होगा? सोर्स, मेन सोर्स ऑन द अर्थ क्या रहेगा? सोलर एनर्जी. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट वन. इजी है. यहां पर गिवन दिया है आपको, एक फूड चेन दिया है, सन, राइस, रेट एंड स्नेक. द प्रोड्यूसर इन द अबव फूड चेन. प्रोड्यूसर क्या होगा? प्रोड्यूसर, विच वन इज द प्रोड्यूसर? राइस. ओके, राइस इज द राइट आंसर. दिस इज, सन इज द मेन सोर्स. ओके, प्रोड्यूसर राइस, secondary producer rate. Now come to the next one.
and most variety of paddy are found due to natural color, work selection and artificial. What will be the right answer? Of course, artificial selection. Now come to the next one. General formula of alcohol is. General formula for the alcohol. Alcohol, it means OH group. Here COOH. Here OH. This one is the right answer. Clear? Now come to the next one. Brass is alloy of brass. ब्रास हमारा है, किसका है? Cu and Zn. ठीक है, और Cu प्लस Sn क्या है हमारा, किस में आया है? वो आपका मेज द फॉलोइंग में आएगा. ठीक है, ये जो है ना CuSn, इसी में था क्या, तीन वाला? चलिए, नहीं था, कोई बात नहीं. ये इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? Cu प्लस Zn. ठीक है, ओके. वो ब्रोंज वाला था, ब्रोंज का Cu प्लस Sn, अभी इसी में तो किए हैं. ठीक है, चलिए ये, बट इसका राइट आंसर ये होगा फर्स्ट वाला. द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो फोकल लेंथ है रेडियस का क्या रहेगा? सीधी सी बात है, हाफ रहेगा. 2 तो दिख नहीं रहा है, 2 रहेगा तो हाफ रहेगा. हाफ दिख रहा है, 2 दिख नहीं रहा है. एबायोटिक कंपोनेंट इज सॉइल, वाटर, एयर, ऑल ऑफ एबोव. सब के सब हैं भाई, ऑल ऑफ क्या रहेगा? एबोव. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Which of the following was not found in dinosaur era? Dingo and cockroach, elephant, fern. The right answer is elephant. Okay, now come to the next one. Elephant के बाद आगे आ जाते हैं. क्या लिखा है? Which of the following is a polymer of polythene? ठीक है, ये हमारा ट्रू फॉल्स में आएगा. अभी भी आया है. ठीक है, चलिए ये तो बेंजीन हो गया हमारा, नहीं होगा. ये तो NaHCO3 हो गया. सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होगा. दोनों को तो ऐसे ही करो. अब दोनों में 50-50 कर लो. कार्बन आना चाहिए. पॉलीमर पॉलीथीन नहीं है. ठीक है, डी ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना, तो फिर बचा कौन? बी, राइट आंसर. तो नोबल गैस डज नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट बिकॉज दे आर मोनोएटॉमिक. सेम आ गया, एटॉमिक साइज, आउटर शेल फील्ड, एंड दे आर फाउंड इन एबंडेंस. तो इसका वही रीजन है, अभी कुछ देर पहले किए हैं, कि ये कंप्लीटली इसका आउटर मोस्ट जो फेल है वो क्या रहता है? फील्ड रहता है. ना तो गेन कर सकता है, ना तो क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है. स्टेबल, कंप्लीट स्टेबल स्टेज में रहता है. ठीक, ऑप्शन नंबर सी. कम टू द नेक्स्ट वन. विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप? अब सिंपल माइक्रोस्कोप है, क्या रहेगा? कॉन्वेक्स. ठीक, कॉन्केव तो होगा नहीं, बोथ तो होगा नहीं, प्लेनो कॉन्वेक्स कॉन्केव नहीं होगा. ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे एक फूड चेन दिया है, सन, ग्रीन प्लांट, डियर एंड लायन. मेन सोर्स बोल दिया, तो मेन सोर्स तो यहाँ स्टार्टिंग जहां से होगा वही सन आएगा. क्लियर हो गया? क्या आएगा इसका राइट आंसर? सन आएगा. कम टू द नेक्स्ट वन. डार्विन शिप नेम वाज बीगल, गालापागस, फिंच और वॉल्फ. क्या रहेगा? बीगल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. PVC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC? पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्लोरीन क्लोराइड आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी जगह नहीं है क्लोरीन. कहानी खत्म. फुल फॉर्म जानोगे ऐसी आंसर जान जाओगे. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर, ये तो बचपन का चीज पूछ रहा है,
55 का अभी तक छोड़ा नहीं है ये। आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोबर, एलोट्रोप एंड आइसोमर। क्या होगा? एलोट्रोप। क्लियर? ये है ना एलोट्रोप, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। द ऑब्जेक्ट वुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन इट्स इमेज रियल एंड सेम साइज। कॉन्वेक्स लेंस का सेम साइज का यदि आपको इमेज चाहिए, है ना, आपको रखना पड़ेगा सी पे। तो सी पे इधर बनेगा, सेम साइज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, सेम साइज बनेगा। कहां पे रखना है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? बिल्कुल। सी पे बनेगा, सेम सेम बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज बनेगा। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड, फार्म, गार्डन, छोटा छोटा है भाई। सी को देख लो, सबसे बड़ा है ना। चाहते हो भी यार सी सबसे बड़ा है यार, इनमें से सर लगा दो भैया, राइट हो जाएगा। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अभी भी किए थे क्या? बिल्कुल। द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज वॉयज। वहां पर जर्नी लिखा था, यहाँ पर वॉयज लिख दिया, बस कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है, वही चीज है। ऑब्जर्व किया उसके बाद लिखा उसको। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्केनोइक। ओइक 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 आ रहा है ना? ओइक किस में आएगा? COOH में आएगा। ठीक है, ओइक आएगा ना। तो ओइक वाला जो वर्ड है ना, सफिक्स मेरा जो है वो किस में लगेगा? COOH के लिए लगेगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Which of the following element does not show एलोट्रोपी? सोडियम भाई, सोडियम एलोट्रोपी नहीं दिखाता। ठीक है। अब ये देखो, फिर से उसी को दूसरे कान को इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ो, एक ही मतलब है। अब यहां पर पूछ दिया था टाइम्स के फॉर्म में, यहां पर रिलेशन पूछ दिया। अभी अभी किए एफ इक्वल टू आर वाई, क्या किए अपन ने? 2। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हिंदी लगा दिया, कोई बात नहीं, गलती। चलो, ये देखो R/2। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर फिर से दिया है ग्रास, ग्रास ओपर, फ्रॉग एंड स्नेक्स। प्राइमरी कंज्यूमर बोला है, ये तो मेन सोर्स हो जाएगा, जहां से स्टार्ट होता है मेन सोर्स। ठीक। प्राइमरी कौन हो जाएगा? ग्रास ओपर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट। डार्विन स्टडीड द बर्ड ऑफ गलापागस, स्पैरो, फिंच, बीगल और गिंको। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बीगल तो उसके शिप का नाम था, ये तो खत्म ही करो। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिंच। ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। यहां पर फिर बोला है एथेनॉल। एथेनॉल OH ग्रुप आएगा, CHO को काट दो, सब में बाकी OH लगा है, लेकिन मेथ मतलब 1 और एथ मतलब 2 कार्बन। एथ मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन कहां है? C2H5OH। मैथ एथ जानते हो ना? हाँ, तो बस वही है एथेनॉल। एथ एथ मतलब 2 कार्बन। क्लियर हो गया? कम टू द नेक्स्ट वन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, लिथियम, एंड सोडियम। सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है भाई। ठीक है, वहां पर सोडियम अकेले ऑप्शन में दिया था, इसीलिए लिखे थे। उसमें से ऑफ द फॉलोइंग लिखा था ना, यहां पर उससे भी तो बड़ा है पोटेशियम। द राइट आंसर विल बी पोटेशियम। कम टू द नेक्स्ट वन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। अरे ग्लास हो चाहे ऑर्डिनरी ग्लास हो यार, ठीक है, आंसर वही आएगा 1.5, फ्रैक्शन में 3/2। ठीक है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वन। चलिए, खत्म हो गया क्या? चलिए, खत्म हो गया। तो ये जो हमारा था, ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस वाले थे। ठीक है।
और पूरे मल्टीपल चॉइस वाले को क्वेश्चन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैनल में नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल लिखना मत भूलो, लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।